नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कालेरी जंगल का आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, कालेरी जंगल का पार्ट 3 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। गौरव के इस रूप पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। गौरव अपने सीधे रूप में वापस आया और बोला। गौरव कहता है, जब मुझे पता लगा कि तुम सब इस जंगल की तरफ आने वाले हो तो मैं भी अपने इस रूप का राज जानने यहाँ तुम्हारे साथ आ गया। नताशा कहती है, तुमने उन सब सियारों को कितनी आसानी से मार दिया। गौरव कहता, हाँ, बचपन से ही मुझ में ऐसी खासियत है, पर आज तक मैंने छुपाई रखी। मेरे माँ बाप ने मुझे आश्रम से गोद लिया है, उन्हें भी इस बारे में नहीं पता। एक दिन मुझे एक साधु ने देखा, उन्होंने मुझे पास बुलाया। वो मुझे सिर्फ इतना बोले कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कालेरी जंगल में है। इतना बोलते ही वो अपनी राह पर चल पड़े। पुल पर बाढ़ देखकर मैं इस जंगल में दूसरा रास्ता खोजने लगा कि तुम्हारी चीख सुनी। मुझे नहीं पता इतना खतरनाक रूप मुझ में आता क्यों है। तभी किसी की आवाज़ आई। मुझे पता है। सभी ने पीछे देखा। काले वस्त्रों में सच कोई महात्मा खड़े थे। महात्मा कहते हैं, मेरे पीछे आओ बच्चों, वो सभी शैतान जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। सभी उनके पीछे जाने लगे। महात्मा ने जमीन के नीचे से एक दरवाजा खोला। सभी अंदर गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। नीचे जमीन पर बना वो एक घर था। गौरव, आप कौन है बाबा? महात्मा कहता है, बच्चों, मैं अपने सिद्ध साधुओं में आखिरी बचा हुआ महात्मा हूँ। हजारों सालों से हम इसी जंगल में रहते हैं। ये पहले काफी पवित्र जंगल था। जब से वो सोए हुए शैतान जागे हैं, ये जंगल फिर नर्क हो गया है। समीर कहता है, ये सारी शैतान कहाँ से आए? महात्मा कहता है, हजारों साल पहले किंता नाम का शैतान नर्क से बाहर आया था। उसकी शैतान शक्तियों के लिए वो इंसानियों के दिल खाकर शक्ति प्राप्त करता था। सबसे पहले उसने इसी जंगल के तपस्वी सभी महात्माओं को मारना शुरू किया। उसकी शैतानी सेना उसके साथ होती थी, पर उस वक्त रायंत और उसकी पिशाचों की सेना ने हमारी मदद की थी। महात्मा, साधुओं ने और पिशाचों ने मिलकर उसे नरक में भेज दिया था। आज हजारों सालों बाद फिर वो जाग खड़ा हुआ है। किसी किस्म के शैतानी इंसानों ने ही अपने स्वार्थ के लिए उसे फिर जिंदा कर दिया, अपने शैतानी मंत्रों से। पर वो शैतान जिंदा होते ही उन्हीं लोगों के दिल खा लिए, अपनी सेना भी जागृत कर दी। जब तक हम पिशाचों की मदद के लिए बुलाए, उन्होंने मेरे कई साथी मार दिए। मैं अकेला ही बचा हूँ। हार्दिक कहता है, तो पिशाच हैं कहाँ? महात्मा कहता है, मैंने भी आज तक उन्हें नहीं देखा, पर इतना पता है कि वो इस जंगल के अंत में गौरापाड़ी की कवि गुफाओं के पार करने के बाद मंतर जंगल में उनके इलाके हैं। मेरे साथी वहां तक पहुँचे, उसके पहले ही मारे गए। गौरव, जिस तरह मैंने पिशाचों का वर्णन अपने गुरु से सुना था, उस हिसाब से जब 3 तुमने सियारों को मारते समय अपना रूप दिखाया, उसी जैसा रूप पिशाचों का होता है। शायद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वही तुम्हें मिले, पर किंता शैतान अब काफी खतरनाक हो गया है। शायद ही पिशाच भी उसे हरा पाए। समीर कहता है, हाँ, उन प्रेतों और चुड़ैलों के बीच में कोई खड़ा उन्हें आदेश दे रहा था, पर वो किसी चमड़ी से ढका हुआ था। महात्मा कहता है, हाँ, वही है। तो और भी विनाश होगा बच्चों, फिर वो इस जगह तक ही सीमित नहीं होगा। मुझे बस इतना ही पता है, बाकी उत्तर शायद पिशाचों से मिले। पता नहीं वो होंगे भी या नहीं, पर एक आशा की किरण वही है। अब गौरव कहता है, वो शैतान हमें यहाँ आसानी से जाने नहीं देगा। समीर कहता है, हाँ, अब हम सब साथ हैं तुम्हारे, मुझे माफ़ कर देना। गौरव कहता है, मैंने सच में वो बकवास की थी। नताशा, हार्दिक, मैंने भी इसका साथ दिया, सॉरी। गौरव, तुम भी हमें माफ़ कर देना। नताशा गुस्से से उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसने भी गौरव से माफ़ी मांगी। गौरव, चलिए महात्मा जी, सुबह होते ही हम सब आपके साथ उन पिशाचों को खोजने निकलेंगे। सुबह वो सभी निकल पड़े पिशाचों की खोज में। नताशा कहती है, गौरव, मैंने आज तक तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, तुमने ही हमारी जान बचाई। मुझे दिल से माफ़ कर देना। हमेशा सुंदर होना ही काफ़ी नहीं, मुसीबत में जो साथ दे वही असली दोस्त और साथी होता है। गौरव कहता है, मैं अपने अस्तित्व को छिपाने के लिए ऐसा बन गया था। सीधा साधा होना कोई पाप नहीं, उल्टा ऐसे लोग आपको सच्चा प्यार देते हैं। फागुनी,
लगता है नए प्यार की शुरुआत होने वाली है। उन्हें चलते हुए शाम हो गई थी। वो जंगल के अंत तक आ चुके थे कि तभी कुछ प्रेतों और चुड़ैलों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। गौरव फिर अपने खतरनाक रूप में आ गया। महात्मा भी अपनी शक्तियों से उनसे लड़ने लगा, पर सभी प्रेत और चुड़ैल ज़्यादा शक्तिशाली थी। उन शैतानों ने गौरव को घेर लिया और सबने एक साथ उस पर हमला किया। एक साथ आई इतनी शक्तियों से गौरव घायल हो गया, पर तभी महात्मा ने अपने मंत्रों से उन प्रेतों और चुड़ैलों को दूर किया। महात्मा कहता है, गौरव को लेके आगे बढ़ो, मैं इन्हें रोकता हूँ। समीर और हार्दिक ने गौरव को उठाया। गौरव घायल होकर उनके साथ चल पड़ा कि तभी महात्मा को एक प्रेत ने पीछे से जकड़ लिया और देखते ही देखते महात्मा भी मारे गए। उनके चीखने की आवाज़ उन सबको सुनाई दी। उन्हें पता चल गया वो नहीं रहे। वो सभी कुछ दूर आ गए थे। समीर कहता है, हम इनसे दूर नहीं भाग सकते, तुम सभी गौरव को लेकर जाओ, मैं इन सभी को दूसरे तरफ ले जाऊंगा अपने पीछे। हार्दिक कहता है, नहीं दोस्त, मैं भी साथ आऊँगा। समीर कहता है, नहीं दोस्त, गौरव को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने भी कई पापी काम किए हैं, ये काम करके अपनी ज़िंदगी सफल करूँगा। कोई बाकी कुछ बोलता समीर भागकर उन शैतानों की तरफ चला गया। सभी उसे भीगी आंखों से देखते रह गए। समीर ने काफ़ी चंपलतापूर्वक उन सभी शैतानों को दूसरी तरफ ले गया। तब तक बाकी सभी पहाड़ी पर आ गए थे। कुछ देर बाद उन्हें समीर की भी चीख सुनाई दी। वो भी मारा गया। गौरव लहूलुहान था, फिर भी नताशा, फागुनी और हार्दिक उसे संभाल के आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ी के बाद गुफाओं से होते हुए वो सभी आखिरकार मंतत जंगल पहुँचे, पर उन्हें उस जगह कोई नहीं दिखा। गौरव की हालत काफ़ी खराब थी। तभी गौरव अजीब आवाज़ में चीख पड़ा। कुछ देर में कुछ पिशाच वो चीख सुन वहां आ पहुँचे। बाकियों को बंदी बनाकर और गौरव को उठाकर उनके इलाके में ले गए। तभी एक पिशाच लड़का मंतव्य और पिशाच लड़की शीशेला वहां आ पहुंची। वो पिशाच की सरदार के बच्चे थे। मंतव्य, यह इंसानी लोग यहाँ कैसे आए? हार्दिक कहता है, पहले मेरे दोस्त को ठीक कीजिए वरना वो मर जाएगा। शीशेला ने आकर गौरव को देखा। उसने मंतव्य से कहा, भाई यह भी एक पिशाच है। मंतव्य, जाकर हमारी सरदार मेरी माँ को बुलाओ, वह इसे ठीक कर सकती है। तभी उनकी सरदार केवती वहां आ पहुंची। उन्होंने गौरव को देखा और बोली, केवंती, इसे मेरे औषधिशाला ले जाओ। तुम इंसान यहाँ कैसे आए? ये पिशाच तुम्हारे साथ कैसे? नताशा ने सारी बात उन्हें बताई। केवंती ने उन्हें छोड़ने का आदेश दिया। वो औषधिशाला में गौरव का इलाज करने लगी। उसे तभी गौरव की पीठ पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। तभी वो चौंक उठी। आखिर क्या लिखा है गौरव की पीठ पर? क्या गौरव ठीक हो पाएगा? उसके पिशाच होने का राज क्या है? क्या किंता शैतान अपने असली अस्तित्व रूप दिखाएगा? क्या शैतानी सेना सबको मार देगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए कावेरी जंगल की कहानी सुनते रहें। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।